कहने को हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, लेकिन वहां पर हमें धर्म जागरण मंच बनाना पड़ता है। और अभी जो देवी जी यहाँ बार बार बता रही थी कि हिंदू बेचारा बड़ा सहिष्णु है, बेचारा कहना पड़ रहा है हिंदुस्तान में ही। तो आप इन सब शब्दों को सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम कितनी विकट स्थिति में हैं। आदर्श स्थिति तो ये होनी चाहिए थी कि हम विदेशों में जाके बता रहे होते कि सनातन धर्म या हिंदू धर्म की क्या विशेषता है, उन्हें अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे होते। वहां धर्म जागरण, धर्म पुनरुत्थान या कुछ और नाम हो सकता था, वो बात कर रहे होते। वो एक अधिक मान्य स्थिति होती। और बीच में एक बात उन्होंने की कि कैसे कैसे षड्यंत्र चले हैं। तो जब हम षड्यंत्रों की बात करते हैं, मैं क्योंकि शिक्षक रहा हूं जीवन भर, अगर आप पूरे विश्व में जहां पर भी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं उन देशों को देखेंगे तो हर सम्माननीय यूनिवर्सिटी में सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, सारे होते हैं। साथ ही साथ एक डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजन होता है। हम एक अकेला ऐसा देश है जिसकी एक भी यूनिवर्सिटी में कहीं पर डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजन नहीं है, एक भी नहीं है। तो ये उस षड्यंत्र का केवल एक पक्ष है कि हमें आपको पता ही नहीं कि धर्म किसे कहते हैं, रिलीजन किसे कहते हैं, मजहब किसे कहते हैं, या कम से कम मुझे तो नहीं पता था। मैं कॉलेज में गया, यूनिवर्सिटी में गया, और सच बताऊं तो जब मैं फिजिक्स पढ़ाता था उस समय मुझे लगता था कि धर्म की बात करना बिल्कुल बकवास है और इनके बारे में कोई चर्चा होनी नहीं चाहिए, टाइम वेस्ट होता है। और बचपन से हम सुनते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस तरह के गाने हमने बहुत सुने हैं। और ऐसी स्थिति में अगर हम धर्म की, रिलीजन की बात करते हैं, किसी को कन्वर्ट करने की बात करते हैं, तो ये तो बड़ी मूर्खाना सी बात लगती है। लेकिन पहली बार जब मैंने इसे समझना शुरू किया तो वो एक्सीडेंट था जब मैंने कुरान को पढ़ना शुरू किया था, तब पहली बार मैंने किसी मजहब के बारे में जानना शुरू किया। अगर आप में से कोई कभी कुरान को पढ़ने की कोशिश करेगा तो उसे समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उसका एक अलग कॉन्टेक्स्ट है। सिमिलरली अगर आप बाइबल को पढ़ने का शुरू करेंगे अपने आप से तो वो थोड़ी बहुत समझ में आ जाएगी। लेकिन आप भगवत गीता को पढ़ने बैठेंगे या रामायण को पढ़ने बैठेंगे या जो भी ग्रंथ हम बोलते हैं सनातन धर्म के, वो आपको समझ में आ जाते हैं। लेकिन मैं बचपन से ये सुनते सुनते बड़ा हुआ था कि जैसे कृष्ण ने भगवत गीता दी, मोहम्मद ने कुरान दी, वैसे जीसस ने बाइबल दी, तो सब एक जैसे हैं। अब ये लगभग कैसा है, आप कल्पना करके देखें कि हम मान लीजिए कॉलेज या यूनिवर्सिटी में यहाँ पर टेबल पे अलग अलग किताबें रखी हैं। अच्छा, ये आने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछ लेता हूँ कि आप में से, वैसे तो कई धर्म जागरण मंच के हैं तो उनसे प्रश्न पूछना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं पूछता हूँ, कितने लोग हैं जो ये जानते हैं या ये मानते हैं कि सारे धर्म एक ही जैसा मैसेज देते हैं? हाथ उठा दीजिए मुझे। सारे एक जैसा मैसेज देते हैं, एग्रीड? अच्छा, ओके। तो कितने लोग सोचते हैं कि नहीं देते, वो हाथ उठा दीजिए। अच्छा, ये ज्यादा वाले हैं, ठीक है जी, ठीक है, ओके। तो मैं ठीक आपके जैसे ही था जी कि सारे एक ही जैसा मैसेज देते हैं, तो पढ़ना शुरू किया मैंने। अब अगर आप क्रिश्चियनिटी और इस्लाम इन दोनों की तुलना करने बैठेंगे तो लगभग एक जैसे हैं। संसार भर में आपस में ही लड़ते हैं। आपने जिहाद शब्द सुना होगा और क्रूसेड शब्द शायद कुछ लोगों ने सुना होगा। क्रूसेड यानी क्रॉस लेकर चले थे मुसलमानों से लड़ने। जिहाद कुरान में आता है। जिहाद का क्या अर्थ है, कितने लोगों को पता है? हाथ उठाएंगे एक बार। कुछ है ऐसे, ठीक है। कोई एक जो वॉलंटियर कर दे कि जिहाद का अर्थ क्या होता है? धर्म युद्ध। वेरी गुड। किसे बोले? ठीक है जी।
और धर्म किसे कहते हैं? बस एक ही जी, समय की सीमा है जी। धर्म, मैं जब फिजिक्स पढ़ाता हूं, जब मैं शिक्षक हूं, तो मेरा धर्म है अपने स्टूडेंट्स को ठीक ठीक शिक्षा देना, ये मेरा धर्म है। जब मैं अपनी माँ के पास हूं, तो माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखना वो मेरा धर्म है। जब मैं अपने बेटे की बात कर रहा हूं, तो उसका लालन पालन करना ये मेरा धर्म है। तो अलग अलग धर्म मेरे ही है, लेकिन इसमें कहीं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं आता, ठीक? तो धर्म एक बिल्कुल अलग व्याख्या है, हम इस शब्द का दुरुपयोग ना करें तो अच्छा रहेगा। अब जिस कॉन्टेक्स्ट में आपने कहा, हम क्या बोलते हैं, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और हिंदू, इनको धर्म बोल देते हैं, और ये भी हमारी मूर्खता या अज्ञानता या अनभिज्ञता का ही पार्ट है कि हम ऐसा करते हैं। आपने बोला धर्म युद्ध, जिहाद शब्द पूरी कुरान में 32 बार आता है। उसे बोलते हैं जिहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद करना। अब इसकी अलग अलग व्याख्या की जाती है। एक होती है शाब्दिक व्याख्या कि जिहाद का अर्थ क्या होता है, जद्दोजहद करना, स्ट्रगल करना। फिर एक होता है उसका टेक्निकल मीनिंग कि जो गैर मुसलमान है उनके साथ लड़ना। अगर आप आज सोशल मीडिया का युग है, यूट्यूब पे जाएंगे तो आपको कई ऐसे व्याख्या करने वाले मिल जाएंगे जो बोलेंगे नहीं नहीं, जिहाद का मतलब नॉन मुस्लिम्स के साथ लड़ना नहीं होता। और उन्होंने ऐसा भ्रमजाल फैलाया कि बहुत लोग उसे मानते भी हैं। और इसमें खास बात क्या है, क्योंकि मैं तो हर तरह के बच्चों को पढ़ाता रहा हूं, मुसलमान बच्चों को भी इसका अर्थ नहीं पता होता। उन्हें वो बता, जो मौलाना मौलवी है उन्हें बताते ही नहीं। लेकिन जिहाद से एक और इंपॉर्टेंट शब्द है, वो है किताल। किताल का रूट है कत्ल। अब कत्ल तो हम सबने सुना हुआ है, किसी को मारना। इसी कुरान में 122 बार आता है किताल फी सबीलिल्लाह, किताल करना गैर मुसलमानों के साथ, तब तक जब तक के सारी की सारी दुनिया मुसलमान नहीं बन जाती। लगभग ऐसी ही बातें बाइबल में लिखी है कि आपने वहां पर अंतर केवल क्या है कि जिन्हें कुरान में काफिर कहते हैं, वहां पे उसे इनफिडल कहते हैं। अभी आजकल हो क्या रहा है जी, सॉरी, इनफिडल का हिंदी शब्द कोई नहीं है जी। जैसे धर्म का कोई इंग्लिश नहीं है, धर्म का कोई अरबिक नहीं है, धर्म का कोई उर्दू नहीं है, ऐसे शब्द होते हैं। तलाक का कोई हिंदी में नहीं है शब्द, तो ठीक वैसे ही इनफिडल का कोई हिंदी शब्द नहीं है। हम उसे नॉन क्रिश्चियन बोल सकते हैं अगर आपने, या गैर ईसाई बोल सकते हैं बोलना है तो, लेकिन वो हिंदी शब्द नहीं है, क्षमा चाहता हूं उसके लिए। ओके, तो मैं जो बता रहा था आपसे कि दोनों आपस में लड़ते हैं, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की आपस में लड़ाई है, और जब से शुरू है तब से लड़ाई है। एक को जिहाद करना, दूसरे को क्रूसेड करना है, और एक दूसरे को समाप्त कर रहे हैं। और हमें दोनों ने समाप्त करना है, क्योंकि दोनों की किताब एक एक है और उसमें यही लिखा है। बाइबल में बिल्कुल स्पष्ट है कि तुमने जो इनफिडल्स हैं, जो नॉन बिलीवर्स हैं, उनको मारना है। तुम अगर वहां जाते हो तो उन्हें मार सकते हो, उनके शहरों को तहस नहस कर सकते हो, उनके पशुओं को जला सकते हो, उनका फर्नीचर लाके चौक पे जला सकते हो, और उनकी जो महिलाएं हैं उनके साथ आप जैसा चाहो वैसा व्यवहार कर सकते हो। ये बाइबल में भी है और कुरान में भी है, और वो यही करते आए हैं पिछले 1300-1400 वर्षों से। लेकिन जैसा मैंने एक बात बोली, डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजन कहीं नहीं है, ठीक वैसे ही दूसरा काम क्या किया गया कि हमारी जो इतिहास की पुस्तकें हैं, उनमें से उन्होंने वो सब कुछ मिटा दिया जो हमें जानना सबसे आवश्यक था। जो हमें जानना था कि ऐसा कैसे हुआ कि हमारे देश के 3 टुकड़े बन गए, एक पाकिस्तान बन गया, एक बांग्लादेश बन गया, तो क्यों बना। आप आज किसी बच्चे से पूछेंगे, बोलेगा अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी। इससे
नॉनसेंसिकल जवाब कोई हो सकता है क्या कि वो तो जा रहे थे, तो वो डिवाइडेड रूल करके पाकिस्तान क्यों बना के जाएंगे? उसके जियोपॉलिटिकल कारण हम दे सकते हैं, बड़े सारे इंटेलेक्चुअल ऐसी डिबेट हम करते हैं, लेकिन जो रूट कॉज है वो एक किताब में आ जाती है। अब पहले तो क्रिश्चियनिटी और बाइबल, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम का अगर अंतर समझना है आपको, तो उनमें छोटी सी एक लड़ाई है, वो है जीसस और मोहम्मद के बारे में। हम सब लोग क्रिसमस के बारे में जानते हैं। क्रिसमस क्यों मनाया जाता है? एनीवन? ईसा मसीह का जन्मदिन होता है। कब होता है जी? 25 दिसंबर को। ये किसने और कब डिसाइड किया कि जीसस क्राइस्ट का जन्मदिन 25 दिसंबर को होता है? क्योंकि बाइबल में तो लिखा नहीं है। किसी भी ऑथेंटिक किताब में जीसस क्राइस्ट का जन्म 25 दिसंबर को हुआ था ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ, कोई प्रूव नहीं कर सकता। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, क्या जीसस क्राइस्ट कोई सच में था? अभी थोड़ी देर के लिए मैं इसे छोड़ ही देता हूं। क्लेम क्या है क्रिश्चियनिटी का कि सारे का सारा संसार जो है, जितने लोग हैं वो पापी हैं, वो सिनर्स हैं। जैसे ही जन्म होता है वो सिनर है, क्योंकि वो माँ बाप की समागम से, माँ बाप के योग से संतान उत्पत्ति हुई है, और ये ओरिजिनल सिन है, असली पाप है। इसलिए उससे जिनका जन्म हुआ है वो सारे के सारे पापी हैं। ठीक। अब गॉड ने तो बनाया था एक एडम को और एक ईव को, या आदम को और हव्वा को, और उन्हें बोला था तुमने उस पेड़ का फल नहीं खाना। उन्होंने वो खा लिया। क्योंकि उन्होंने वो खा लिया तो अब वो बुद्धिमान हो गए। बुद्धिमान हो गए तो उन्हें एक दूसरे के बारे में पता चला। एक दूसरे में के बारे में पता चला तो उन्होंने आपस में समागम किया। ये है जो पहला पाप ह्यूमंस ने किया। अभी कितना नॉनसेंसिकल है उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। और क्योंकि वहां से फिर सबकी उत्पत्ति हुई है, इसलिए हम सारे के सारे पापी हैं। तो जो गॉड है, बाइबल का जो गॉड है, उसे दया आ गई ह्यूमैनिटी पे, तो उसने अपना बेटा यहां पर भेजा, सन ऑफ गॉड। सन ऑफ गॉड का नाम क्या है? जीसस क्राइस्ट या ईसा मसीह। उसने सूली पर लटक कर जितने पापी थे सबके पाप धो दिए हैं। लेकिन उसमें कंडीशन है कि अगर आप मानते हैं कि उसने पाप धो दिए, आपने जीसस क्राइस्ट को एक्सेप्ट कर लिया, तो पाप धुल गए। नहीं तो आप पापी हो। फिर वही जीसस जो आपको लव करता है, जीसस लव्स यू, सुना होगा सबने। अगर आप ये नहीं मानोगे कि जीसस वाज द ओनली गॉड, तो फिर वो आपका पकौड़ा तलने वाला है, आपको खौलते हुए तेल में डालने वाला है। बट जीसस लव्स यू। ठीक है, ओके। तो अब इसको कॉपी किया मोहम्मद नाम का एक आदमी था, आज से 1400 साल पहले मक्का में। उसे समझ में आया कि ये एक अच्छा मॉडल है। अभी जब अशोक जी बात कर रहे थे, वो बोल रहे थे एक ईश्वरवाद, तो एक ईश्वर को मानना। अब एक ईश्वर को मानना तो अपने आप में कोई बुरी चीज नहीं है, कोई भी मान सकता है। जैसे हिंदू जनरली क्या बोलता है कि राम और कृष्ण तो एक ही ब्रह्म के अवतार है, तो ईश्वर तो एक ही है। तो एक ईश्वरवाद, हमने उसे ईश्वर बोल लिया, अल्लाह बोल लिया, उसमें क्या डिफरेंस है? है? कौन कहता है? बताइए जी। सर, हमारे परब्रह्म सिर्फ निराकार नहीं है, निर्गुण नहीं। इनका अल्लाह निर्गुण नहीं, इसको ईर्ष्या होती है, क्रोध वो ओके, उसे क्या होता है? अल्लाह को क्या होता है? ईर्ष्या होती है, क्रोध आता है। ईर्ष्या होती है और क्रोध आता है, तो क्या हुआ? तो निर्गुण तो नहीं हुआ और एक गॉडली लेवल से नीचे आ चुका। ठीक है जी, ठीक है, ग्रेट आंसर। हम बात कर रहे थे एक ईश्वरवाद की। तो मान लीजिए जैसे गांधी ने बोला था ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, तो नाम तो हम उसका अलग रख ही सकते हैं, उसमें तो कोई समस्या नहीं है, और हिंदू तो बोलते भी है। ठीक है, लेकिन क्या आपने कभी किसी मस्जिद से सुना कि ला इलाहा इल विष्णु? वो ला इलाहा इल अल्लाह ही बोलेंगे, है ना? क्यों? यहां पे हमें समझने की आवश्यकता है, क्योंकि ये एक ईश्वरवाद नहीं है, वो मम ईश्वरवाद है कि मेरे वाला जो गॉड है वही ठीक है। ये छोटा सा डिफरेंस है जो हमें समझना बहुत आवश्यक है। इन्हें बोला जाता है मोनोथीस्टिक रिलीजन्स।
हमारे यहाँ पर एक लॉ है जिसे बोलते हैं MRTPC, मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। अगर कोई वकील है तो वो जानते होंगे इसके बारे में कि मोनोपोली किसी की नहीं होनी चाहिए। अब चर्च ने क्या किया, उन्होंने बोला कि हमारा एक गॉड है जीसस क्राइस्ट, उसकी अवेलेबिलिटी सिर्फ चर्च में होगी और कहीं नहीं होने वाली। प्लस उन्होंने बाइबल में डाल दिया कि जो किसी और को वर्शिप करेगा, मान लो वो सूरज की वर्शिप करता है, वो तारे की करता है, वो नदी की करता है, वो पेड़ की करता है, किसी मूर्ति की करता है, किसी और भगवान की करता है, तो वो इनफिडल है, वो हेल में जाएगा। दैट मीन्स उन्होंने क्या बोला कि मेरी एक दुकान है जिसपे आपको गॉड मिलने वाला है, बाकी की जितनी दुकानें वो सारी नकली है, ठीक। और प्लस उन्होंने क्या बोला कि जो ये दुकानें चलाते हैं उनको मार दो, उनको काट दो, क्योंकि ये तो इनफिडल्स हैं। तो अपनी दुकान क्रिएट कर ली और बाकी दुकानों को तोड़ दो, उनको जला दो, तो ये हो गई मोनोपोली। ये मॉडल बड़ा सक्सेसफुल रहा उनका और क्रिश्चियनिटी ने फैलना शुरू कर दिया। मोहम्मद ने इसे देख के कॉपी किया। हालांकि जब चर्च ने इसे कॉपी किया था, चर्च ने इसे कॉपी किया था यहूदियों से, ज्यूज से। ये ज्यूज की जो सिस्टम है उनकी परिकल्पना थी, तो ज्यूज से चर्च ने कॉपी किया। फर्क क्या हुआ कि ज्यूज कन्वर्ट नहीं करते किसी को, वो बोलते हैं कि हमारा गॉड है, यहोवा उसका नाम है, उसने हमें चुना है, हमने उसे चुन लिया, वो अपने में मस्त है। क्रिश्चियनिटी ने इसको एक स्टेप आगे बढ़ा दिया कि हम बाकी सारे संसार को कन्वर्ट करेंगे, एक दिन जजमेंट होगी, सारे मरते जा रहे हैं, मरते जाएंगे, हमने सबको कन्वर्ट करना है। जजमेंट डे तब तक नहीं आएगा जब तक सारे के सारे क्रिश्चियन नहीं बन जाते, और जब बन जाएंगे तब जजमेंट डे आएगा। फिर जीसस ये डिसाइड करेगा कि किसे हेवन में डालना है और किसे हेल में डालना है, और वो हेवन में जाने के लिए तैयार है। मोहम्मद को ये टेम्पलेट बड़ा पसंद आया। उसने शुरू में ज्यूज को ये समझाने की कोशिश की कि तुम्हारी किताब में लिखा है कि एक पैगंबर आने वाला है, मैं तुम्हारा वो वाला पैगंबर हूं। ये कुछ ऐसे ही है जैसे हम यहां पर सब लोग बैठे हैं, मक्का के लोग भी ऑलमोस्ट हम जैसे थे। आज से 1400 साल पहले मक्का में, जिसे आज काबा बोलते हैं, उसे वो काबा मंदिर था, उसमें और उसके आसपास अलग अलग देवी देवताओं की 360 मूर्तियां थी, और लोग अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते थे। अगर मैं यहां भी पूछूंगा तो कोई शिव के उपासक होंगे, कोई विष्णु के होंगे, कोई राम के होंगे, कोई देवी के होंगे, ऐसे ही लोग वहां पे भी थे। तो मैं आपके पास आता हूं, सपोज मैं आप में से, मैं भी इंदौर का रहने वाला हूं, एक अच्छे परिवार का हूं, मोहम्मद भी अच्छे परिवार का था, और मैं एक दिन आपको बोलता हूं कि आज से विष्णु जी के सारे मैसेजेस सिर्फ मेरे माध्यम से आएंगे, ठीक, मैंने एक क्लेम कर दिया, तो आप सबका क्या रिएक्शन होगा? नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे, क्योंकि आप अपनी बुद्धि लगा रहे हैं, है ना। दो तरह का रिएक्शन होगा कि ये हमें उल्लू समझ रहा है, ठीक, और दूसरा होगा या ये उल्लू है, ठीक है। इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि सोच अपने आप में कितनी मूर्खाना है कि जिसने सब कुछ बनाया है उसे अपना संदेश देने के लिए एक अदना सा टुच्चा सा आदमी चुनना पड़ता है। कितनी मूर्खतापूर्ण सोच है ये, जो हिंदू तो कभी कल्पना नहीं कर सकता। और मक्का के लोग भी वैसे ही थे। आज से 2000 साल पहले लगभग सारा संसार ऐसा ही था। तो उसने यहूदियों को बोला कि मैं तुम्हारा वो वाला पैगंबर हूं। अब मक्का वाले आप जैसे थे, उन्होंने अब क्योंकि अच्छी फैमिली का था मोहम्मद, तो उसे टॉलरेट किया उन्होंने कि ठीक है, बोलता है तो बोलने दो। लेकिन अच्छा, एक लैला मजनू की कहानी हम सबने सुनी होती है। मजनू अरबी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ पता है क्या किसी को? जी जुनून में हो, जी उन्माद में हो, हाँ, जो पागल, एक तरह से पागल हो, तो उसे पागल बोलते थे। और ये रेफरेंस कुरान में अपने आप मिल जाता है। तो मक्का के लोग उसके जाल में नहीं फंसे, झांसे में नहीं आए, यहूदी भी उसके झांसे में नहीं आए। लेकिन धीरे धीरे उसने अपना एक कल्ट क्रिएट कर लिया। कैसे क्रिएट किया वो आज का टॉपिक नहीं, इसलिए मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूं यहाँ पे। तो उसका मोटा मोटा क्लेम ये था कि मैं अल्लाह का, उसने जीसस को, यहोवा को अल्लाह बना दिया कि अल्लाह का मैं पैगंबर हूं और मैं आखिरी पैगंबर हूं, मेरे बाद कोई नहीं आएगा।
तो ये उसकी अपनी एक इनोवेशन थी, एक स्पेशलिटी थी कि मैं उसका लास्ट पैगंबर हूं। अब क्रिश्चियंस में और मुस्लिम्स में, क्रिश्चियनिटी में और इस्लाम में लड़ाई क्या है? वो बोलते हैं कि हमारे पास सन ऑफ गॉड है। अब गॉड का सन होना ज्यादा बड़ी बात है एज कंपेयर टू उसका पैगंबर होना। तो क्रिश्चियंस मुस्लिम्स को बोलते हैं कि हम तुम्हारे मोहम्मद को एक पैगंबर, एक प्रॉफिट मानने को तैयार है, तुम हमारे जीसस को सन ऑफ गॉड मानो। अब ये इस्लाम के दुकानदारों को बड़ी अच्छी तरह पता है कि अगर हम ये कर लेंगे तो प्रॉफिट छोटा हो गया, सन ऑफ गॉड बड़ा हो गया, तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी और हमारे जो क्लाइंट है वो सारे दूसरी दुकान पे चले जाएंगे। दूसरी दुकान का नाम है चर्च, तो वहां नहीं जाने देना, राइट? तो वो क्या बोलते हैं कि हम जीसस क्राइस्ट को एक पैगंबर मानते हैं और ये तो हमारी कुरान में भी लिखा हुआ है कि हम उसे मान लेते हैं। तुम ये मान लो कि जो मोहम्मद था वो आखिरी पैगंबर था। अब अगर ये क्रिश्चियन इसे मान लेते हैं तो, क्योंकि अब ये कैसे हो गया कि अगर आप कंप्यूटर में विंडोज चलाते हो तो एक के पास विंडोज 8 है, तो ये बोल रहे हैं हमारे पास तो विंडोज 10 है, लेटेस्ट वर्जन हमारे पास है। अगर क्रिश्चियंस इसे मान लेते हैं तो उनकी दुकान बंद हो जाती है और वो दूसरी दुकान में जाना पड़ेगा जिसका नाम है मस्जिद। ये बस इतनी सी लड़ाई है, बाकी सारा मैसेज सेम है। अब आते हैं सन ऑफ गॉड पे। सन ऑफ गॉड क्या हुआ जी? गॉड का बेटा, राइट? 25 दिसंबर को हम बर्थडे मनाते हैं। इसे आप थोड़ा एस्ट्रोनॉमी से सोच के देखिए, खगोल शास्त्र से सोच के देखिए। अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस कब होता है? क्या विशेषता 21-22 जून की? सबसे बड़ा दिन होता है। और उसके 6 महीने बाद 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है, ठीक? तो 22 जून से 22 दिसंबर तक दिन छोटे होते जा रहे हैं और सूर्य के उदय होने की जो लोकेशन है वो पूर्व से धीरे धीरे दक्षिण की ओर थोड़ी थोड़ी शिफ्ट होती रहती है। 22 दिसंबर तक ये यात्रा निरंतर चलती है। अब उसके बाद उसे वापस आना है क्योंकि अब दिन बड़े होने शुरू होते हैं। तो आप अगर ऑब्जर्व करते रहेंगे आसमान में तो आपको ये क्लियर दिखता है कि सूर्य का जो उदय है धीरे धीरे अलग अलग पोजीशन से हो रहा है। 22 दिसंबर को वो अपनी लोएस्ट पोजीशन पे पहुंच गया, दिन सबसे छोटा, रात सबसे बड़ी। अब 22, 23 और 24 ये 3 दिन तक ऐसा लगता है कि सूर्य एक ही जगह पे उदय हो रहा है, एक ही जगह से उदय हो रहा है। 3 दिन एक ही जगह से उदय हो रहा है और चौथे दिन यानी 22, 23, 24 छोड़ दिए 25 तारीख को वो 1 डिग्री उत्तर की ओर बढ़ जाता है। उसकी जो सूर्य उदय की पोजीशन है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। तो इसे बोला जाता है कि अब दिन बड़े होने शुरू हो गए। जो अंधेरे और उजाले की लड़ाई हो रही थी अब उसमें उजाला जीतना शुरू हो गया और इसका त्योहार पूरे संसार में मनाया जाता था। उसे जो यूरोप के लैटिन भाषा में, पहले लैटिन भाषा चलती थी वहां, जो यूरोपियंस मनाते थे उसे सोलस इनविक्टस बोला जाता था। सोलस सूर्य, इनविक्टस अविजित, के अविजित है सूर्य, अब उसकी विजय हो गई और फिर से उठना शुरू हो गया। तो चर्च के लोगों ने आज से 1900 साल पहले लोगों को उल्लू बनाने के लिए इस कहानी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। SUN सन होता है जी, उन्होंने उसे SON सन बना दिया, सन ऑफ गॉड। और कहानी क्या बनी कि उसे सूली पे टांग दिया। अब इसकी ये सूली कहां से आई, क्रॉस कहां से आया? आज से 2000 वर्ष पहले आज का जो मेडिटेरेनियन रीजन है, इजराइल और उसके आसपास, जहां बोला जाता है कि जीसस का जन्म हुआ था, वहां से सूर्य उदय जहां होता था वहां पे जो 12 राशियां होती हैं उनमें से एक राशि थी जिसे बोला जाता था क्रक्स। लैटिन भाषा का शब्द है CRUX, क्रक्स। और उसमें 4 मुख्य तारे हैं, उनकी लाइन जोड़ेंगे तो क्रॉस बनेगा और क्रक्स को इंग्लिश में क्रॉस बोलते हैं। तो सूर्य जब क्रॉस पे पहुंचा वहां 3 दिन तक वो मरा रहा, चौथे दिन वो उठ के खड़ा हो गया, 25 दिसंबर आ गई।
तो SUN सन ऑफ गॉड को उन्होंने बना दिया SON सन ऑफ गॉड, और 25 दिसंबर को उन्होंने क्रिसमस मनाना शुरू कर दिया। कभी कोई जीसस क्राइस्ट नहीं था, इसका किसी के जन्म से कोई लिंक नहीं है, ये केवल एक कहानी है जो उन्होंने घड़ी है। ओके जी, अब आगे चलते हैं। छोटे छोटे चेंजेस आप इसमें नोट करते रहिए। क्रिसमस को जब शॉर्ट में लिखना होता है तो कैसे लिखते हैं? XMAS, एक्समस। अगर अकेला X देखेंगे तो रोमन न्यूमरल में X किसे डिनोट करता है? 10 नंबर को। ऑक्टोपस जानवर का नाम सुना होगा, कितनी भुजाएं होती हैं? ऑक्टो या अष्टभुज, ऑक्टोगन, राइट? 8 होना चाहिए। हमारे कैलेंडर में अक्टूबर जो महीना है वो कौन सा महीना है? 10वां। होना कौन सा चाहिए? फिर क्या क्या गड़बड़ है? हम कभी सोचते ही नहीं। अभी कौन सा महीना चल रहा है? सितंबर। सप्त 7वां है कौन सा? 9वां। क्यों है पता नहीं, बस है ना? अगर 12 महीने होते हैं तो सितंबर 7वां होना चाहिए, अक्टूबर 8वां होना चाहिए, नवंबर 9वां होना चाहिए, दिसंबर 10वां होना चाहिए, फरवरी 12वां होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, एक और चीज, कौन सा ईयर चल रहा है? 2024। लीप ईयर है। सबको पता है लीप ईयर है। लीप ईयर की क्या विशेषता होती है? एक दिन एक्स्ट्रा होता है। वो एक दिन एक्स्ट्रा क्यों है? कि धरती सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है 365 दिन में, ऐसे बोलते हैं, पर एक्चुअली कितनी देर लगती है? 365 दिन प्लस 6 घंटे। ठीक है जी, 6 घंटे एक्स्ट्रा होते हैं। तो दैट मीन्स जब 4 साल पूरे हो जाएंगे तो 6-6 घंटे आप 4 बार जोड़ेंगे तो 24 घंटे हो गए, एक दिन एक्स्ट्रा हो गया। 4 साल के बाद एक दिन एक्स्ट्रा हो गया तो हमने अपने कैलेंडर में एक दिन फालतू डाल दिया। ठीक है। अब ये कब डालोगे? जब 4 साल पूरे हो गए तब डालोगे। तो 4 साल पूरे कब हो रहे हैं? फरवरी में। तो न्यू ईयर कब मनाना चाहिए? मार्च में। मनाते कब है? क्योंकि हम भेड़ बकरियां हैं, जो जिधर हाँक के ले जाता है हम चल पड़ते हैं, है ना? ये मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूं कि ये सारे का सारा चर्च ने गड़बड़ घोटाला इंट्रोड्यूस किया। सारी दुनिया मार्च में ही न्यू ईयर मनाती थी, लेकिन चर्च ने उसे घुमाया ऐसे कि एक जीसस क्राइस्ट था जिसका जन्म हुआ, जिसे सूली पे टांगा, 3 दिन लटका रहा, फिर उसका पुनर्जन्म हुआ और हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। जबकि सारी कपोल कल्पनाएं हैं, कोई इसमें सच्चाई नहीं है। वो हालेलुया मेरा यीशु यीशु करते हैं, तो उनसे बड़ा गधा आपको मिलेगा क्या? ओके जी, अब हम यहां पर इकट्ठे क्यों हुए हैं? क्योंकि हमें एक ऐसे कर्ट से, एक ऐसे रिलीजन से लड़ना पड़ रहा है जो धीरे धीरे हमें खत्म कर रहा है। तो इसमें एक क्वेश्चन बड़ी बार मैं लोगों से पूछता हूं, आज भी हम बात कर रहे थे कि मान लीजिए हम जितने लोग हैं, अगर हम आज सारे ईसाई बन जाए, क्या प्रॉब्लम है उसमें? एक ईश्वर को मानना है, उतना ही तो फर्क है। राम को मानने की बजाय जीसस को मान लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है उसमें? बताइए। मंदिर जाने के बजाय चर्च चले जाते हैं, क्या प्रॉब्लम है? सॉरी, किससे? जी, जुड़े रहो, कौन मना कर रहा? आपको कोई मना तो नहीं कर रहा, जुड़े रहो।